अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम कल वाले टॉपिक को जो है वो कंटिन्यू करते हैं। बायलैटरल स्पॉट एक्सचेंज रेट का कॉन्सेप्ट था। सो बायलैटरल स्पॉट एक्सचेंज रेट बेसिकली है इट्स बिटवीन टू करेंसीज फॉर इमीडिएट डिलीवरी। फॉर एग्जांपल PKR USD आज का रेट जो है वो 164.55 165.45 ये गिवन है। तो इसका मतलब यह है, इसको हम अब पढ़ेंगे कैसे। एक US$ 164 में या 165.45 रुपये में। अब ये दो रेट्स इसलिए लिखे हैं कि पहला रेट है हमारा बिड रेट और इसको हम कहते हैं आस्क या ऑफर रेट। ठीक है। सो बिड रेट बेसिकली कोट करता है, ये हमेशा कोटेशन होती है बाय द ब्रोकर या बैंक वटेवर, जो भी काउंटर पार्टी है हमारी, कस्टमर की काउंटर पार्टी जो भी। सो ब्रोकर का बाइंग रेट होता है बिड रेट, यानी अगर आपने $US बेचने हैं कस्टमर ने, यानी $US बेचने हैं तो वो बेच पाएगा 164.55 पे। और ब्रोकर का जो सेलिंग रेट है वो बेसिकली आस्क या ऑफर रेट कहलाता है। तो अगर उसने $US बेचने हैं, इसका मतलब है कस्टमर ने $US ख़रीदने हैं, तो उसे 165.45 का मिले, इस हिसाब से पर डॉलर रेट पे करना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि मुझे $1000 अगर सेल करने हैं तो मेरे लिए जो रेलेवेंट रेट है वो है 164.55 बिड रेट, और मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे मिलेंगे 164,550 जो है वो मिल जाएगा, यानी $1,64,550 मुझे $US के अगेंस्ट मिल जाएंगे। और अगर मुझे $US ख़रीदने हैं, ठीक है, 1,000 $US ख़रीदने हैं, तो यूँ समझिए कि मुझे 165, ठीक है, जो था हमारे पास 0.45 का रेट, ये रेलेवेंट है। ठीक है, क्योंकि मैंने बाय करना है और उसको सेल करना है, तो उसके लिए मुझे रुपए कितने चाहिए होंगे। सो उसके लिए अगर हम $1,000 की बात करें, तो $1,000 के केस में हमें होता ये है कि हमें जो रुपीज़ हैं वो डिवाइड करना पड़ेगा। सो फर्ज करें अगर मैं ये कहूँ कि मेरे पास 2 लाख रुपए हैं और उसके मैंने डॉलर लेने हैं, तो मैं ये जो 165.45 का रेट है, सॉरी, इससे डिवाइड करूँगा और मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा कि इसके इतने डॉलर जो वो बनते हैं, आपको हम दे देंगे। तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ये आया जी इज इक्वल टू 2 लाख रुपए डिवाइडेड बाय 165.45, तो ये बनते हैं जी तकरीबन 1200.824 $। ठीक है। सो अगर मैंने $1,000 ही ख़रीदने थे तो फिर मैं इसकी वर्किंग जो है वो इस तरह से कर सकता हूँ। 165.45 को मैं 1000 से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे पता लगेगा कि मुझे 165,450 रुपीज़ चाहिए, उतना ही $1,000 खरीदने के लिए। तो सवाल ये पैदा होता है कि इसमें डिफरेंस क्यों है। ये जो डिफरेंस है इसको हम बिड आस्क स्प्रेड कहते हैं, बिड आस्क स्प्रेड। ठीक है। ये जो स्प्रेड है ये बेसिकली ब्रोकर का प्रॉफिट, कमीशन, जो भी आप इसको नाम दे दें, तो ये उसकी अर्निंग है। बिड आस्क स्प्रेड जितना ज़्यादा होगा
जितनी ज़्यादा उसकी अर्निंग होगी इन गिवन करेंसी। ठीक हो गया जी। अब स्पॉट फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन में होता क्या है, ये ए का अकाउंट है, ये बी का अकाउंट है। ए के अकाउंट से जो है वो ऑस्ट्रेलियन डॉलर वो 1 मिलियन जो है वो वेंसडे को निकालता है, सॉरी हमारी ट्रांजैक्शन जो है वो मंडे को ए और बी के दरमियान में जो है तय होती है। ठीक, एक्सचेंज रेट हम तय करते हैं और ए के अकाउंट में जो है वो बी से यूएस डॉलर 500,000 वेंसडे को चले जाते हैं और ऑस्ट्रेलियन ए के अकाउंट से बी के अकाउंट में ऑस्ट्रेलियन डॉलर 1 मिलियन चले जाते हैं। इसका मतलब ये है कि यूएस ऑस्ट्रेलियन डॉलर टू यूएस डॉलर यहाँ पे जो एक्सचेंज रेट एग्जिस्ट करता है वो ट्रू का एग्जिस्ट करता है। तो वो 5 लाख हैं, ये 10 लाख हैं, तो सिंपल सा जो है वो उसमें अनॉमली है। सो आपकी जो एक्सचेंज रेट और अमाउंट आपने तय की और वेंसडे के रेट पे जब आपने की तो वो जो वेंसडे को ही होगा ट्रांजैक्शन वो आपकी स्पॉट फॉरेन कहलाएगी। अब स्पॉट रेट कोटेशन जो है वो बेसिकली हमेशा इसी तरह से होती है इन टर्म्स ऑफ एक्स ऑफ 1 यूनिट ऑफ वाई। जैसे अभी हम कह रहे थे पी के आर यूएसडी, तो हम कह रहे थे 1 यूएस डॉलर के अगेंस्ट पी के आर कितने हमें खर्च करना पड़ेगा, तो ये वही हमें एब्रीवेशंस में एक्सप्लेन। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है, एक तो है हमारा डायरेक्ट कोट, ठीक है। डायरेक्ट कोट क्या है? डायरेक्ट कोटेशन हमेशा आपकी होती है डोमेस्टिक करेंसी वर्सेस फॉरेन करेंसी, ये तो हो गया डायरेक्ट कोट। दूसरा है इनडायरेक्ट कोट। इनडायरेक्ट कोट क्या है? इनडायरेक्ट कोट आपकी करेंसी का हमेशा इस तरह से आता है कि फॉरेन करेंसी पहले और डोमेस्टिक करेंसी बाद, तो ये इनडायरेक्ट कोट आ जाता है। अब जो ये मेरा पी के आर यूएसडी था, ठीक है, पी के आर यूएसडी, सॉरी यूएसडी, ये मेरा डोमेस्टिक कोट था। इसको अगर मैंने इनडायरेक्ट कोट बनाना है तो मैं हमेशा रेसिप्रोकल ही लूँगा ना इसका, 1 ओवर पी के आर यूएसडी। ठीक, तो जब मैं रेसिप्रोकल लूँगा तो ये यूएसडी टू पी के आर हो जाएगा। तो इसका मतलब है इसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए मुझे हमेशा रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास था पी के आर यूएसडी, मैं सिंप्लिसिटी के लिए सिर्फ बिट रेट लिख रहा हूँ 160। तो अगर मैंने इस बिट रेट को यूएसडी पी के आर बनाना है तो मैं क्या करूँगा, 1 ओवर 160 कर। सो ये 1 ओवर 160 जो है वो तकरीबन मेरा आता है 0.00625। तो ये अब मुझे बता रहा है कि मुझे एक पी के आर लेने के लिए 0.00625 यूएस डॉलर्स चाहिए। ठीक, तो ये इनडायरेक्ट कोट कहलाएगा। तो आपको ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए हमेशा रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। अब अगर आपके एक्सचेंज रेट चेंज हो जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपका S0 का रेट है और ये S1 का रेट है, ठीक, तो बेसिकली आप एक टाइम पीरियड से दूसरे टाइम पीरियड में आपका एक्सचेंज रेट चेंज हो रहा है, यानी 2 टाइम पीरियड्स हैं, एक आज का रेट है, एक कल का रेट है। इट्स सिंपल एज दैट। S0 आज प्रेजेंट है, S1 कल का दिन। सो इसमें जो चेंज है उसको हम हमेशा S डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। सो अभी तक मैं इसको लिख रहा था पी के आर यूएसडी, तो अब अगर हम इसको स्पॉट रेट लिख लें और उसके साथ ज़ीरो लगा दें तो इसका मतलब ये करंट स्पॉट रेट। और अगर मैंने कल का, यानी मुझे रेट बैंक कोड करता है कि कल आपको पी के आर यूएसडी इतने का मिलेगा,
तो वो S1 होगा। और इन दोनों में जो चेंज है, ऑब्वियसली आज का रेट फर्स्ट करें 160 है और वो कल का कह सकता है कि 161 है, तो दोनों में डिफरेंस तो है ना। उस चेंज को कैसे कैलकुलेट करना है वो हमें उसने बताया कि आप जो है वो एस डॉट यानी चेंज इन स्पॉट रेट एक्स वाई का वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, फ्यूचर एक्सचेंज रेट यानी कल का एक्सचेंज रेट डिवाइडेड बाय प्रेजेंट एक्सचेंज रेट -1। ठीक, इसका मतलब ये है कि अगर आपको एस डॉट इस एग्जांपल का कैलकुलेट करना था तो आपको करना ये था कि आप लिखते 161 डिवाइडेड बाय 160 -1, तो आपको चेंज पता चल जाता कि आज की डेट में कितना जो है वो चेंज आया, तो ये रेट ऑफ चेंज को शो करता है। और इसी को अगर मैंने इनडायरेक्ट वे में लिखना हो, यानी ये एस डॉट था मेरे पास PKR USD का, ठीक है। अब अगर मैं एस डॉट कैलकुलेट करना चाहता हूँ USD PKR, तो मेरे पास ये इसने फार्मूला दे दिया 1/1 प्लस इसका जो आंसर आएगा मेरे पास XY का, तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ये आता है हमारे पास 161 डिवाइडेड बाय 160 और -1 करूँगा तो ये आता है 0.00625, ये आता है। तो इसका मतलब है उसको उस वैल्यू को मैं यहाँ पुट कर सकता हूँ 0.00625 और -1। तो इसको अगर मैं रिजॉल्व करूँ तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1.00625 और इसको जो है वो हम करेंगे -1, तो ये आ जाएगा मेरे पास इसका आंसर जो है -0.00621। ठीक, तो ये मेरे पास रेट ऑफ चेंज आ जाएगा US डॉलर PKR। ये रेट ऑफ चेंज था मेरे पास PKR USD। इसका मतलब है ये डायरेक्ट था और ये इनडायरेक्ट आ गया। अब करेंसी कन्वर्जन अगर हम कहें Y से X मल्टीप्लाई करना हो, अब ये देखें बहुत सिंपल सा रूल है। तो मल्टीप्लाई करना है एक्सचेंज रेट से और X से Y पे जाना हो तो डिवाइड करना है। तो आपका जो एक्सचेंज रेट था फर्स्ट करें हमने कहा था PKR टू USD, तो ये जब इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है, तो मैंने US डॉलर्स को PKR में कन्वर्ट करना है, यानी मैंने जब नीचे से ऊपर आना है तो मैं हमेशा मल्टीप्लाई करूँगा, और अगर मैंने ऊपर से नीचे जाना है यानी यहाँ से यहाँ आना है, मेरे पास रुपए है और US डॉलर बनाने हैं, तो मैं हमेशा डिवाइड करूँगा। अब ये जहन में रखिएगा, अगला जो की प्रिंसिपल है, जब भी मैं मल्टीप्लाई करूँगा मुझे बिड रेट चाहिए, ठीक है। नीचे से ऊपर जा रहा हूँ, नीचे से ऊपर जा रहा हूँ तो हमेशा बिड रेट यूज़ करूँगा और मल्टीप्लाई करूँगा। ऊपर से नीचे आ रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि मैं हमेशा डिवाइड करूँगा और मैंने आस्क रेट इस्तेमाल किया, ठीक है। सो ये हमने बेसिक प्रिंसिपल जो है वो जहन में रख लेना है। लाजमी नहीं कि हमेशा PKR USD हो, ये भी तो हो सकता था ना कि न्यूजीलैंड डॉलर से US डॉलर बनाने हैं। सो आप हमेशा बिड रेट यूज़ करेंगे। अगर आपके पास फर्ज करें 1000 US डॉलर हैं और आपने उनको न्यूजीलैंड डॉलर में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, बिड रेट यूज़ करेंगे और उस बिड रेट को मल्टीप्लाई कर देंगे इस क्वांटिटी से, ठीक है। अगर आप फर्ज करें USD न्यूजीलैंड डॉलर करना चाहते हैं और आप ये कहते हैं कि US डॉलर से न्यूजीलैंड डॉलर में जाना है वही कॉन्सेप्ट, लेकिन अब मसला ये था कि पहले आप क्या करते, आप नीचे से ऊपर आ रहे थे, ठीक है।
अब आपके पास यूएस डॉलर्स हैं, लेकिन आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं, यानी न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर की तरफ आ रहे हैं वही यूएस डॉलर्स, लेकिन अब आप 1000 यूएस डॉलर्स को न्यूजीलैंड डॉलर्स में कन्वर्ट करने के लिए आप आस्क रेट लोगे, और उस आस्क रेट जब भी लोगे तो आप उससे डिवाइड करोगे। सो 1000 को डिवाइड करेंगे आस्क रेट से, जो भी होगा, तो मेरे पास न्यूजीलैंड डॉलर्स में अमाउंट कन्वर्ट हो जाएगी। अब प्रैक्टिस में देखें तो अभी हम जैसे बात कर रहे थे, हमेशा ब्रोकर जो है बिड और आस्क की सूरत में जो है वो आपको कोट करता है। तो डायरेक्ट कोटेशन जो है हमेशा डोमेस्टिक करेंसी, ठीक है, अगेंस्ट 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी लिखी होती है, जैसे हम बार बार कह रहे हैं PKR टू यूएस डॉलर। और इनडायरेक्ट कोड ये है कि फॉरेन करेंसी टू डोमेस्टिक करेंसी में अगर आपका कोटेशन गिवन। फिर बिड एंड ऑफर का एलिमेंट आ गया। बिड रेट इज़ द रेट एट विच द कोटिंग डीलर इज़ विलिंग टू बाय, तो ये डीलर का बाइंग रेट आ गया। ऑफर रेट इज़ द रेट एट विच द कोटिंग डीलर इज़ विलिंग टू सेल। अब स्प्रेड क्या है, इन दोनों का डिफरेंस, ठीक। सो आस्क माइनस बिड, ठीक है, स्पॉट रेट जो आस्क रेट है और स्पॉट रेट जो बिड का है, उन दोनों का डिफरेंस जो है वो स्प्रेड है। स्प्रेड को हम नॉर्मली एम से लिखते हैं, ठीक। सो एम को जो है वो हम इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, एस ए डिवाइडेड बाय एस बी माइनस 1। फॉर एग्जांपल जैसे हम बात कर रहे थे, अच्छा जी, अज्यूम करते हैं कि हमारी जो पहली एग्जांपल थी उसमें 164 165 था, तो इसका मतलब ये है कि m जो है वो इस केस में 1 आएगा, 165 माइनस 164, ये जहन में रखिएगा। इसको हम आस्क, ये आस्क है और ये बिड है, तो इसको a और b स्मॉल एब्रीवेशन, स्मॉल लेटर की एब्रीवेशन से हम लिखते हैं। जो इनका स्प्रेड है उसको हम m से लिखते हैं। इसका मतलब ये है कि हम इसको इस तरह से भी फाइंड आउट कर सकते थे, 165 डिवाइडेड बाय 164 माइनस 1, ठीक। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो भी हमें स्प्रेड बताता है, सॉरी डिवीजन, और उसमें से माइनस करते हैं तो ये हमारे पास -1 करेंगे तो आएगा 0.00609। अच्छा जी, बिड ऑफर स्प्रेड के साथ आपकी जो स्पॉट एक्सचेंज ट्रांजैक्शन है, ये देखिए यूएस डॉलर जो है वो आपको 1.185 से इधर देना है, और जब आप बी से ए की तरफ आ रहे हैं तो 1.8525 आ गया, ठीक। और अगर आप रेसिप्रोकेट करते हैं इसका तो आपको इनडायरेक्ट कोट ये मिलता है, ये देखिए 1.8525 है, उसका रेसिप्रोकेट करने से आपको ऑस्ट्रेलियन डॉलर का इनडायरेक्ट कोट मिल रहा है, और 1.8575 को रेसिप्रोकेट करने से ऑस्ट्रेलियन डॉलर का 0.5384 मिल रहा है। सो ये आपका बिड आस्क में और आस्क बिड में कन्वर्ट हो जाता है। सो अगर मैं इसको अपनी एक एग्जांपल से देखूं तो मेरे पास PKR USD फर्स्ट करें 164 165 है, सॉरी 165 है, तो PKR से USD में आने के लिए मुझे क्या करना है, डिवाइड करना था और आस्क रेट लेना था, ठीक है, तो 165 में मुझे मिलेगा। और USD से PKR में आने के लिए मुझे 164 लेना है बिड प्राइस, और मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा वट एवर जो भी अमाउंट है। लेकिन अब इसके जो है, इसको अगर मैंने USD PKR में कन्वर्ट करना है, सॉरी PKR में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा 165 का रेसिप्रोकल
बिड बन जाएगा मेरा, और 164 का रेसिप्रोकल आस्क बन जाएगा। सो ये मेरी बिड और आस्क जो है ये आपकी डायरेक्ट कोट में बन जाएगी। वो तो थी हमारे पास। इनडायरेक्ट कोट बनाने के लिए मैं क्रॉस रेसिप्रोकेट करूँगा, ये जहन में रखिएगा। तो इसी वजह से अक्सर इनको क्रॉस एक्सचेंज रेट भी कहते हैं, एक्सचेंज रेट। ठीक, तो मैंने क्रॉस रेसिप्रोकेट करना है, यानी मैं इसको इधर ले आऊँगा तो बिड में, और इसको इधर ले जाऊँगा तो आस्क में। तो ये मेरे पास क्रॉस रेसिप्रोकेशन बनेगी। इसकी क्या वजह है? अगर आप इसके रिजल्ट्स देखें ना, तो आपको जस्टिफाई हो जाती है सारी सिचुएशन। अगर आप करते हैं इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 165, तो वो रेट बनता है आपका USD PKR का 0.006061 बनता है। और अगर आप इसको 1 डिवाइडेड बाय 164 करेंगे तो ये आता है 0.006098। ठीक है, 6098। सो आप देखें ये बिड रेट हमें पता है कि कम होना चाहिए, आस्क रेट ज़्यादा होना चाहिए। इसकी वजह हमने कही थी कि ब्रोकर का स्प्रेड है, ये उसका प्रॉफिट है। तो इस वजह से हमें क्रॉस जब रेसिप्रोकेट करेंगे तो हमें ये रिलेशनशिप मिलेगा कि बिड कम हो और आस्क ज़्यादा हो, जिसकी वजह से उसका स्प्रेड जो है वो कायम रहेगा। अदरवाइज़ हम 164 का रेसिप्रोकल लें इस तरफ USD PKR बनाने के लिए, और 165 का रेसिप्रोकल लें यहाँ, तो हमारे पास होगा ये कि 164 का जो रिज़ल्ट है 0.006098 वो यहाँ आएगा, और 0.006061 वो यहाँ आएगा। तो वो तो महंगा ख़रीद रहा है और सस्ता बेच रहा है, तो ये प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं है ना। बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, उसका बिज़नेस तो हर्ट होता है। तो इसलिए ये आपको, तो इसका मतलब ये है कि कन्वर्जन रूल्स आपके ये बने कि आपने जो अगर बिड का रेट लेना हो तो आप आस्क का रेसिप्रोकल लेंगे, और आस्क का रेट लेना हो तो आप बिड का रेसिप्रोकल लेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं अगर इसको करेंसीज पे इम्प्लीमेंट करना चाहूँ तो मैं ये कहूँगा कि अगर मुझे इसका बिड चाहिए तो मैं जो था हमारे पास इसका जो है वो आस्क रेट यूज़ करूँगा, जो USD है PKR, उसका आस्क रेट यूज़ करूँगा, तो ये क्रॉस रेसिप्रोकेट हो जाएगा। इसी तरह अगर मुझे PKR USD का आस्क रेट चाहिए तो मैं USD PKR का बिड रेट लूँगा, उसको रेसिप्रोकेट करूँगा तो मुझे वो मिल जाएगा, उसका आस्क रेट मिल जाएगा। अब इसमें जो हमें अभी जो करेंसी कोट कर रहे थे, हमारे पास आया था 1.2567 फर्स्ट करें ये आया था, या जैसे अभी ये मैंने इनडायरेक्ट रेट लिया था तो 6061 आया था, और दूसरा रेट आया था 0.006098 का। ठीक है, सो पॉइंट इज 1/100th ऑफ ए सेंट, सो 1/100th ऑफ अ सेंट। तो सेंट की बात करें तो 100 पैसे जैसे हमारे पास हैं, तो ये 1/100th ऑफ अ सेंट यहाँ पे आ गया आपका। ठीक है, तो ये आपका वैल्यू आ गई पॉइंट ऑफ। ठीक है, और पिप AC 1/10th ऑफ अ पॉइंट, तो ये जो 5वां डिजिट है ये पिप है, पॉइंट का 1/10th का। तो इसका मतलब यह है कि जो भी रेट दिया हुआ हो, ये 1.25 तो है, ये 25 पैसे हो गए आपके, लेकिन ये जो 67 है ये पॉइंट्स हो गए, और इसके बाद अगर 5 होता तो ये पिप कहलाता। ठीक है, ये पॉइंट, ये सेंट्स, या हम पैसा की बात करते हैं तो ये पैसा, और ये होल नंबर है, रुपी, डॉलर, वटेवर आप कह रहे हैं। ठीक है, US डॉलर है तो ये सेंट होगा, बाकी ये पॉइंट और ये पिप एज इट इज़। थर्ड फोर्थ डिजिट पॉइंट कहलाएंगे, और फिफ्थ डिजिट जो है वो
पिप कहलाएगा। क्रॉस एक्सचेंज रेट्स का एक कॉन्सेप्ट है, अगर आपको दो करेंसीज दिया और उसमें से हम तीसरी करेंसी का एक्सचेंज रेट निकालना चाहें तो वो बेसिकली क्रॉस एक्सचेंज रेट हमें यूज़ करना पड़ता है। सो क्रॉस एक्सचेंज रेट इज़ द एक्सचेंज रेट बिटवीन टू करेंसीज डिराइव्ड फ्रॉम देयर एक्सचेंज रेट्स अगेंस्ट अनदर करेंसी। सो इसको हम एग्जांपल से देखते हैं। सो ये हमारे पास आ गया, हमें एक्स वाई अगर चाहिए तो हम ये कर सकते हैं कि एक्स जी और वाई जी के जो रेट है उसको डिवाइड कर लें तो हमारे पास एक्स वाई आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि मेरे पास करेंसी है PKR US डॉलर, ठीक है, उसका मुझे जो भी रेट दिया हुआ है, चूँकि ये सिंगल बिड आस्क में नहीं कर रहा है तो मैं सिंगल अमाउंट में इसको लिख देता हूँ ताकि हमें आसानी रहे, 160 लिखते हैं। इसी तरह मेरे पास जो है वो अज्यूम करें GBP USD भी है। सो GBP USD में हमें फर्ज करें रिलेशन पता है 1.2 का, ठीक है। तो ये हमारे पास डाटा गिवन है। अब इसको मैं फाइंड आउट करने के लिए क्या यूज़ कर रहा हूँ, मैं PKR GBP फाइंड आउट करने के लिए इस फॉर्मूले में मैं बड़े आराम से कह सकता हूँ कि PKR ऊपर आना है। तो PKR USD को मैं डिवाइड कर दूँ अगर GBP USD से, सो इसको मैं कैंसिल कर रहा हूँ GBP USD से। सो इससे होगा क्या, ये USD कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास अल्टीमेटली PKR GBP आ जाएगा। सो अब मेरे पास PKR USD कितना है, 160 है और GBP USD कितना है, 1.2। तो मैं इसको फाइंड आउट कर सकता हूँ, 160 डिवाइडेड बाय 1.2, तो मेरे पास आंसर आता है PKR GBP का रेट 133.33, ठीक। तो इस तरह से मैं दो अगर करेंसीज दिए हों तो मैं उससे तीसरा जो है वो फाइंड आउट कर सकता हूँ, यानी मुझे ये रेट दिया हुआ है और ये रेट दिया हुआ है तो मैं PKR GBP भी फाइंड आउट कर सकता हूँ। इस क्रॉस एक्सचेंज रेट को इक्विलिब्रियम रेट भी कहते हैं, ठीक है। ये इक्विलिब्रियम है पाकिस्तानी मार्केट में, इक्विलिब्रियम रेट, ठीक है। तो ये इक्विलिब्रियम रेट भी कहलाता है। बाज़ औक़ात आपका जो इक्विलिब्रियम रेट है वो मार्केट रेट से डिफरेंट हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल PKR GBP आपको गिवन है 140, ठीक है। सो 140 गिवन है, तो अब आप देख रहे हैं इक्विलिब्रियम रेट जो इनका आइडियली होना चाहिए वो 133.33 है, लेकिन मार्केट में इस वक्त रेट चल रहा है 140 का। तो आपके लिए यहाँ पे आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी है, जिसको हमने अभी पढ़ा था पास्ट में कि ये लॉक्ड इन प्रॉफिट अपॉर्चुनिटी होती है, ठीक है। सो इसको जो बिड एंड ऑफर क्रॉस रेट्स हैं इसके कॉन्सेप्ट को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो यहाँ तक जो है कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ पूछिए।